रोज सुबह उठते ही एक गोली खा लेना, हर दिन कोई नया चूर्ण लेना, या ये मान लेना कि एक डिब्बे में बंद पूरक ही पूरे शरीर की कमी पूरी कर देगा, आज बहुत सामान्य बात बन गई है। बहुत से लोग ये विश्वास करने लगे हैं कि यदि शरीर में विटामिन की कमी है तो उसका सबसे आसान समाधान केवल पूरक लेना है। देखने में ये बात सरल लगती है, लेकिन शरीर इतनी सरल व्यवस्था से नहीं चलता। वह केवल किसी एक पदार्थ को लेने से स्वस्थ नहीं हो जाता, उसके भीतर हर दिन सैकड़ों प्रक्रियाएं चलती हैं और उन सभी के लिए संतुलित भोजन, सही पाचन, पर्याप्त विश्राम और स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल पूरक को पूरा समाधान मान लेना कई बार सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। एक खेत की कल्पना कीजिए जहां मिट्टी सूखी हो, पानी की कमी हो और धूप भी ठीक से न पहुंच रही हो। यदि उस खेत में केवल महंगा बीज डाल दिया जाए तो क्या अच्छी फसल उग जाएगी? उत्तर स्पष्ट है, बीज महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले बीज से पूरी खेती नहीं होती। ठीक यही बात शरीर पर भी लागू होती है। पूरक कई परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन यदि भोजन असंतुलित है, पाचन ठीक नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही और जीवन शैली लगातार बिगड़ी हुई है, तो केवल पूरक लेने से हमेशा अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के बीच यह धारणा तेजी से बढ़ी है कि हर थकान विटामिन की कमी है और हर कमी का समाधान बाजार में मिलने वाली कोई गोली है। इसका एक कारण लगातार दिखाई देने वाले विज्ञापन भी हैं। उनमें यह बताया जाता है कि कुछ ही दिनों में ऊर्जा लौट आएगी, शरीर पहले जैसा मजबूत हो जाएगा और सारी कमजोरी समाप्त हो जाएगी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। आधुनिक विज्ञान ये नहीं कहता कि पूरक बेकार है, वह ये कहता है कि उनका उपयोग सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही कारण के लिए होना चाहिए। बिना आवश्यकता के लिया गया पूरक हमेशा लाभ पहुंचाए, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। शरीर भोजन को केवल निगलता नहीं, बल्कि उसे पहचानता है, तोड़ता है, पचाता है और फिर आवश्यक पोषक तत्वों को अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है। यदि भोजन में विविधता नहीं है, यदि आंतें पोषक तत्वों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, या यदि किसी रोग के कारण अवशोषण प्रभावित है, तो केवल पूरक लेना भी हर बार पर्याप्त नहीं होता। पहले ये समझना पड़ता है कि कमी क्यों बनी। कारण जाने बिना केवल परिणाम को मिटाने का प्रयास कई बार अधूरा रह जाता है। आयुर्वेद बहुत पहले से एक बात पर जोर देता आया है कि शरीर वही ग्रहण करता है जिसे वो ठीक प्रकार से पचा सके। इसका सीधा अर्थ है कि केवल अच्छा भोजन या केवल अच्छा पूरक पर्याप्त नहीं है। यदि पाचन ठीक नहीं है तो शरीर को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आधुनिक विज्ञान भी अलग शब्दों में यही बात कहता है। आंतों का स्वास्थ्य, पाचन तंत्र की स्थिति और पोषक तत्वों का अवशोषण, ये सभी बातें मिलकर तय करती हैं कि शरीर को वास्तव में कितना पोषण मिल रहा है। इसीलिए केवल डिब्बे पर लिखी मात्रा देख लेना पर्याप्त नहीं होता। बहुत से लोग एक साथ कई प्रकार के पूरक लेना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा कि विटामिन डी अच्छा है तो वो भी शुरू कर दिया। किसी ने विटामिन B12 की बात कही तो उसे भी जोड़ लिया। किसी ने लौह लेने की सलाह दी तो वो भी लेने लगे। कुछ समय बाद उन्हें स्वयं भी याद नहीं रहता कि वे कितनी गोलियां ले रहे हैं। ये तरीका सुरक्षित नहीं माना जाता। शरीर की आवश्यकता हर व्यक्ति में अलग होती है। किसी में वास्तव में कमी हो सकती है तो किसी में बिल्कुल नहीं। इसलिए बिना जांच के लंबे समय तक पूरक लेना उचित नहीं माना जाता। भोजन और पूरक के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझना चाहिए। एक फल केवल एक विटामिन नहीं देता, उसमें रेशा होता है, पानी होता है, अनेक लाभकारी तत्व होते हैं और कई ऐसे प्राकृतिक घटक होते हैं जो मिलकर शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। हरी सब्जियां केवल खनिज नहीं देती, बल्कि अनेक प्रकार के उपयोगी तत्व भी प्रदान करती हैं। दाल केवल प्रोटीन नहीं देती, बल्कि उसके साथ और भी पोषण मिलता है। इसके विपरीत पूरक सामान्यतः किसी एक या कुछ विशेष पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए वे संतुलित भोजन का स्थान नहीं ले सकते। वे केवल आवश्यकता होने पर भोजन के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। एक और भ्रम यह है कि अधिक मात्रा का अर्थ अधिक लाभ होता है। शरीर इस नियम से काम नहीं करता।
कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा लंबे समय तक लेने पर हानि भी हो सकती है। कुछ खनिजों की अधिकता दूसरे पोषक तत्वों के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा बार बार ये सलाह देती है कि पूरक तभी लें जब वास्तव में उनकी आवश्यकता हो और उनकी मात्रा विशेषज्ञ तय करे। रोजमर्रा की थाली पर ध्यान देने से कई बार आधी समस्या वहीं हल होने लगती है। यदि भोजन में दालें, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और पर्याप्त जल शामिल हों तो शरीर को बहुत से आवश्यक पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। यदि इसके बाद भी किसी विशेष विटामिन या खनिज की कमी जांच में सामने आए तभी पूरक का महत्व बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह कि उस विशेष स्थिति में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसमें एक पुर्जा बदलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो एक जीवित व्यवस्था है जहां हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम आगे इस विषय को और गहराई से समझेंगे तब ये भी स्पष्ट होगा कि किन परिस्थितियों में पूरक वास्तव में जीवन बदलने जितने उपयोगी हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में वे अपेक्षित लाभ नहीं दे पाते और आधुनिक विज्ञान उनके सही उपयोग के बारे में क्या स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। सुबह का भोजन यदि केवल एक गोली पर टिक जाए तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदलने लगती है। हमें लगने लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान रास्ता किसी डिब्बे में बंद है। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान ये नहीं कहता कि पूरक गलत है, वो ये कहता है कि पूरक एक साधन है, पूरा समाधान नहीं। उनका काम वहां सहायता करना है जहां वास्तव में आवश्यकता हो। यदि उन्हें भोजन का विकल्प बना दिया जाए तो शरीर की मूल जरूरतें अधूरी रह सकती हैं। एक छोटे बच्चे के बढ़ने की कल्पना कीजिए। यदि उसे केवल विटामिन की गोलियां दी जाएं और संतुलित भोजन न मिले तो क्या उसका विकास ठीक से हो पाएगा? उत्तर स्पष्ट है। शरीर को केवल विटामिन नहीं चाहिए, उसे प्रोटीन चाहिए, स्वस्थ वसा चाहिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, रेशा चाहिए, पानी चाहिए और अनेक ऐसे प्राकृतिक तत्व चाहिए जो भोजन में एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि कोई भी पूरक संपूर्ण भोजन की जगह नहीं ले सकता। आज बहुत से लोग ये सोचकर पूरक लेना शुरू कर देते हैं कि इससे भविष्य में होने वाली हर कमी से बचा जा सकेगा। ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। यदि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है तो हर व्यक्ति को उसे अतिरिक्त मात्रा में लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। आधुनिक चिकित्सा का सिद्धांत यही है कि पहले कारण को समझो, फिर आवश्यकता का मूल्यांकन करो और उसके बाद ही उचित मात्रा तय करो। बिना कारण और बिना सलाह के लंबे समय तक पूरक लेना हमेशा लाभकारी नहीं माना जाता। शरीर के भीतर पोषक तत्वों का काम भी अलग अलग होता है। कुछ विटामिन पानी में घुलते हैं और शरीर में अधिक मात्रा में जमा नहीं रहते। दूसरी ओर कुछ विटामिन वसा में घुलते हैं और शरीर उन्हें कुछ समय तक संचित रख सकता है। इसी कारण हर विटामिन का उपयोग और उसकी मात्रा अलग होती है। यदि इस अंतर को समझे बिना कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से लंबे समय तक अधिक मात्रा लेने लगे तो कुछ परिस्थितियों में समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं कि कौन सा विटामिन अच्छा है, बल्कि ये भी समझना आवश्यक है कि किसे, कब और कितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है। भोजन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वाभाविक बनावट में छिपी होती है। एक संतरा केवल विटामिन नहीं देता, उसके साथ पानी, रेशा और अनेक प्राकृतिक तत्व भी मिलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां केवल लौह का स्रोत नहीं होती, उनमें कई दूसरे उपयोगी पोषक तत्व भी होते हैं। मेवे केवल स्वस्थ वसा नहीं देते, बल्कि उनके साथ और भी अनेक लाभकारी घटक शरीर तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि संतुलित भोजन का प्रभाव किसी एक गोली से कहीं अधिक व्यापक होता है। पाचन की भूमिका इस पूरे विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आंतें भोजन को ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रही हैं तो केवल अधिक मात्रा में पूरक लेने से भी पूरी समस्या हल नहीं होती। कुछ लोगों में आंतों से जुड़ी बीमारियां, कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग या दूसरी चिकित्सकीय स्थितियां पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में केवल पूरक देना पर्याप्त नहीं होता। पहले उस मूल कारण का उपचार करना आवश्यक होता है जिसने कमी पैदा की।
बहुत से रोग ऐसे हैं जिनमें चिकित्सक स्वयं पूरक लेने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों में जांच के बाद विटामिन B12, विटामिन D, लौह या दूसरे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। कुछ रोगों या कुछ प्रकार की शल्य चिकित्सा के बाद भी अतिरिक्त पूरक आवश्यक हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में पूरक बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि पूरक कभी लेने ही नहीं चाहिए। सही बात यह है कि उनका उपयोग सही कारण और सही मार्गदर्शन के साथ होना चाहिए। आयुर्वेद एक सरल संदेश देता है कि शरीर की शक्ति केवल बाहर से दिए गए पदार्थों पर नहीं, बल्कि भीतर की ग्रहण करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। यदि पाचन ठीक है, दिनचर्या संतुलित है और भोजन प्राकृतिक है, तो शरीर को अपना काम करने में अधिक सुविधा होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है। पूरक तब महत्वपूर्ण होते हैं जब सामान्य भोजन किसी विशेष आवश्यकता को पूरा न कर पा रहा हो या चिकित्सकीय कारण से अतिरिक्त सहायता की जरूरत हो। एक और बात समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रोज देर रात तक जाग रहा है, तनाव में रह रहा है, भोजन छोड़ रहा है और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं कर रहा, तो केवल पूरक लेकर वो अपने स्वास्थ्य की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। शरीर अलग अलग हिस्सों में नहीं जीता। उसके लिए भोजन, नींद, गतिविधि, मानसिक शांति और पाचन, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इनमें संतुलन बनता है तभी वास्तविक लाभ दिखाई देता है। रोज किसी परिचित से एक नई सलाह मिल जाती है। कोई कहता है कि हर दिन विटामिन D लेना चाहिए। कोई बताता है कि विटामिन B12 की गोली सबके लिए ज़रूरी है। कोई लौह लेने की सलाह देता है, तो कोई कई तरह के पूरक एक साथ लेने को सही बताता है। इन सब बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट जाता है कि क्या वास्तव में शरीर को इनकी ज़रूरत है। आधुनिक विज्ञान सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजता है। वो अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण के आधार पर निर्णय लेने की बात करता है। एक घर की मरम्मत तभी ठीक तरह से होती है जब पहले ये पता लगाया जाए कि खराबी कहाँ है। यदि छत टपक रही हो और हम केवल दीवार पर रंग कर दें तो समस्या दूर नहीं होगी। शरीर भी इसी तरह काम करता है। यदि लगातार थकान महसूस हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, बार बार कमजोरी बनी रहती है या दूसरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो केवल कोई भी पूरक शुरू कर देना सही तरीका नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि कारण क्या है। कई बार कारण किसी विटामिन की कमी होती है, लेकिन कई बार उसके पीछे दूसरी चिकित्सकीय स्थिति भी हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा में किसी भी पूरक की सलाह देने से पहले व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य देखा जाता है। उसकी उम्र, भोजन की आदतें, पहले से मौजूद बीमारियां, चल रही दवाएं और आवश्यकता होने पर रक्त की जांच, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ही लक्षण के पीछे अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति के लिए उपयोगी पूरक दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई विटामिन शरीर के लिए अच्छा है तो उसकी अधिक मात्रा और भी अधिक लाभ देगी। शरीर इस नियम से काम नहीं करता। उसे जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा उपयोगी होती है। कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा लंबे समय तक लेने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि आधुनिक विज्ञान हमेशा संतुलित मात्रा और चिकित्सकीय सलाह पर जोर देता है। आवश्यकता से अधिक लेना समझदारी नहीं माना जाता। भोजन और पूरक के बीच एक और बड़ा अंतर है। भोजन केवल पोषक तत्व नहीं देता, बल्कि उन्हें ऐसे रूप में देता है जिसे शरीर सदियों से पहचानता आया है। एक कटोरी दाल केवल प्रोटीन नहीं देती, उसके साथ रेशा, दूसरे पोषक तत्व और कई लाभकारी प्राकृतिक घटक भी मिलते हैं। फल केवल विटामिन नहीं देते, उनमें पानी, रेशा और अनेक प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। इसी कारण संतुलित भोजन का महत्व हमेशा सबसे पहले रखा जाता है। आंतों का स्वास्थ्य इस पूरी कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि भोजन ठीक से पच नहीं रहा या शरीर पोषक तत्वों को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो केवल पूरक लेने से हमेशा पूरा लाभ नहीं मिलता।
कुछ लोगों में आंतों से जुड़े रोग, कुछ विशेष दवाएं या दूसरी चिकित्सकीय स्थितियां इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर केवल पूरक नहीं देते, बल्कि उस मूल कारण को भी समझने और उसका उपचार करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि केवल कमी पूरी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि कमी बनने का कारण समझना भी आवश्यक है। आयुर्वेद भी इसी बात को अलग भाषा में समझाता है। उसके अनुसार यदि पाचन ठीक नहीं है तो श्रेष्ठ भोजन भी पूरा लाभ नहीं दे पाता। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल पाचन ही सब कुछ है, बल्कि यह कि भोजन और शरीर के बीच का संबंध बहुत गहरा है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पाचन और अवशोषण अच्छे स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आधार हैं। इस प्रकार दोनों दृष्टियां हमें ये सिखाती हैं कि केवल पदार्थ देना ही पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग होना भी आवश्यक है। गर्भावस्था, बढ़ती उम्र, कुछ दीर्घकालिक बीमारियां, कुछ प्रकार के भोजन का पालन करने वाले लोग या कुछ विशेष चिकित्सकीय स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पूरक वास्तव में आवश्यक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका सही उपयोग शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसलिए पूरकों से डरना भी सही नहीं और उन्हें हर समस्या का समाधान मान लेना भी उचित नहीं। सही संतुलन यही है कि जहां आवश्यकता हो वहां उनका उपयोग किया जाए और जहां आवश्यकता न हो वहां केवल आदत के कारण उन्हें न लिया जाए। संतुलित जीवन शैली के बिना कोई भी पूरक अपना पूरा लाभ नहीं दे सकता। यदि भोजन लगातार असंतुलित है, नींद पूरी नहीं हो रही, तनाव बहुत अधिक है और शरीर बिल्कुल सक्रिय नहीं है, तो केवल गोलियां खाकर अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद करना यथार्थ नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, विश्राम, गतिविधि और मानसिक संतुलन सभी की भूमिका होती है। पूरक इस पूरी व्यवस्था का केवल एक छोटा हिस्सा है। एक साधारण भूल बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। जांच में किसी एक विटामिन की कमी दिखाई दी, नहीं कि तुरंत ये मान लिया जाता है कि अब कुछ महीनों तक पूरक लेने से समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तविकता इतनी सीधी नहीं होती। यदि कमी बनने का कारण वही का वही बना रहे तो कुछ समय बाद वही परेशानी फिर लौट सकती है। आधुनिक विज्ञान इसलिए केवल कमी पूरी करने पर नहीं, बल्कि ये समझने पर भी जोर देता है कि कमी आखिर बनी क्यों। भोजन का काम केवल शरीर को ऊर्जा देना नहीं है, वो शरीर को रोज नया बनाने का काम भी करता है। त्वचा की नई कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है, मांसपेशियां अपनी मरम्मत करती हैं और शरीर के भीतर असंख्य छोटे छोटे काम लगातार चलते रहते हैं। इन सब के लिए केवल एक विटामिन पर्याप्त नहीं होता। अलग अलग पोषक तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि संतुलित भोजन हमेशा किसी एक पूरक से अधिक व्यापक लाभ देता है। शरीर के भीतर भी एक सुंदर संतुलन बना रहता है। कुछ पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्वों के साथ मिलकर अपना काम बेहतर ढंग से करते हैं। यदि किसी एक की मात्रा बहुत अधिक हो जाए या किसी दूसरे की लगातार कमी बनी रहे तो यह संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण आधुनिक चिकित्सा बिना आवश्यकता के अनेक पूरक एक साथ लेने की सलाह नहीं देती। प्रत्येक पूरक का अपना उद्देश्य, अपनी मात्रा और अपना समय होता है। दैनिक जीवन में एक और गलती अक्सर दिखाई देती है। लोग कुछ दिनों तक पूरक लेते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं और फिर भोजन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। तैयार खाद्य पदार्थ बढ़ जाते हैं, फल और सब्जियां कम हो जाती हैं, भोजन का समय बिगड़ जाता है और फिर कुछ महीनों बाद वही शिकायत दोबारा सामने आ जाती है। इसका कारण ये नहीं कि पूरक काम नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कि शरीर की मूल ज़रूरतों को लंबे समय तक पूरा नहीं किया गया। आयुर्वेद में शरीर को एक बहती हुई धारा की तरह देखा गया है। यदि धारा का स्रोत स्वच्छ और निरंतर है तो पानी लंबे समय तक निर्मल रहता है। यदि स्रोत ही दूषित हो जाए तो केवल ऊपर से पानी साफ करने से स्थायी लाभ नहीं मिलता। भोजन भी शरीर का ऐसा ही स्रोत है। यदि रोज मिलने वाला भोजन संतुलित है, पाचन अच्छा है और दिनचर्या ठीक है तो शरीर अपने अधिकांश काम सहज रूप से करता रहता है। यदि यही आधार कमजोर हो जाए तो केवल बाहर से दी गई सहायता हमेशा पर्याप्त नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पूरकों की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में जांच के बाद स्पष्ट कमी पाई गई हो, यदि किसी विशेष बीमारी के कारण शरीर पर्याप्त पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पा रहा हो, या यदि चिकित्सक ने किसी विशेष अवस्था में अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता बताई हो, तब पूरक उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते। ऐसे समय में उन्हें नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं है। इसलिए सही समझ यह है कि पूरकों का सम्मान भी किया जाए और उनका विवेकपूर्ण उपयोग भी किया जाए। प्राकृतिक भोजन की एक विशेषता यह भी है कि वो शरीर को धीरे धीरे और संतुलित रूप से पोषण देता है। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, मेवे और बीज केवल अलग अलग पोषक तत्वों का संग्रह नहीं है, वे ऐसे अनेक प्राकृतिक घटकों का स्रोत हैं जिन पर आज भी लगातार शोध चल रहा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है और पूरक उसकी आवश्यकता होने पर सहायक भूमिका निभाते हैं। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी व्यक्ति में कई महीनों या वर्षों से कोई कमी बनी हुई है तो उसे पूरा होने में भी समय लग सकता है। कुछ लोग जल्दी लाभ महसूस करते हैं, कुछ लोगों को अधिक समय लगता है। ये अंतर व्यक्ति की उम्र, भोजन, बीमारी, पाचन और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। इसलिए उपचार के बीच बार बार स्वयं निर्णय बदलना या बिना सलाह के पूरक बदलते रहना उचित नहीं माना जाता। स्वास्थ्य का निर्माण किसी एक डिब्बे से नहीं होता। वह रोज़ की थाली, रोज़ की नींद, रोज़ की गतिविधि और रोज़ की समझदारी से बनता है। पूरक इस यात्रा में एक उपयोगी साथी हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी यात्रा नहीं है। जब भोजन सही हो, पाचन ठीक हो, जीवन शैली संतुलित हो और आवश्यकता पड़ने पर सही पूरक भी जोड़े जाएं, तब शरीर को अपनी पूरी क्षमता से काम करने का अवसर मिलता है। बरसों से खड़ा एक मजबूत वृक्ष केवल इसलिए हरा भरा नहीं रहता कि उसे कभी कभी पानी मिल जाता है। उसकी जड़ों तक नियमित रूप से नमी पहुंचती रहती है, मिट्टी उसे सहारा देती है, धूप उसे ऊर्जा देती है और मौसम के साथ वह स्वयं को बदलता भी रहता है। शरीर भी ठीक इसी तरह काम करता है। यदि उसे केवल कुछ समय के लिए पूरक मिल जाए, लेकिन रोज का भोजन, पाचन और जीवन शैली पहले जैसे ही असंतुलित रहें, तो लंबे समय तक अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान हमेशा पूरे जीवन के संतुलन की बात करता है, केवल किसी एक उपाय की नहीं। संतुलित भोजन का महत्व तब और अधिक समझ में आता है जब हम ये देखते हैं कि शरीर किसी एक पोषक तत्व पर नहीं चलता। रक्त बनने के लिए अलग अलग पोषक तत्व चाहिए, हड्डियों के लिए अलग, मांसपेशियों के लिए अलग और तंत्रिकाओं के सामान्य काम के लिए अलग। इन सब के बीच गहरा संबंध होता है। यदि केवल एक कमी पूरी कर दी जाए और बाकी आवश्यकताएं अधूरी रह जाएं, तो शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसलिए भोजन हमेशा आधार रहता है और पूरक केवल विशेष परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। बिना जांच के पूरक लेने की आदत कई बार भ्रम पैदा कर देती है। यदि कुछ दिनों तक थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो व्यक्ति मान लेता है कि वही गोली उसकी सारी समस्याओं का समाधान थी, जबकि सुधार का कारण कई दूसरी बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है उसी समय उसने आराम अधिक किया हो, भोजन सुधारा हो या तनाव कम हुआ हो। यही वजह है कि किसी एक अनुभव के आधार पर सभी लोगों के लिए एक जैसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता। आधुनिक चिकित्सा हमेशा प्रमाण और जांच के आधार पर निर्णय लेने की सलाह देती है। आयुर्वेद में भोजन को औषधि जैसा महत्व दिया गया है, लेकिन उसके साथ एक और बात कही गई है कि सही भोजन भी तभी पूरा लाभ देता है जब शरीर उसे ठीक से ग्रहण कर सके। यदि पाचन कमजोर है तो केवल मात्रा बढ़ाने से लाभ पूरा नहीं मिलता। आधुनिक विज्ञान भी इसी बात को स्वीकार करता है कि आंतों का स्वास्थ्य और पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार दोनों दृष्टियां अलग अलग भाषा में एक ही संदेश देती हैं कि केवल बाहर से कुछ लेना पर्याप्त नहीं, शरीर का उसे सही ढंग से उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि प्राकृतिक भोजन से कमी पूरी होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए पूरक ही सबसे तेज रास्ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में चिकित्सकीय देखरेख में ये सही भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन की भूमिका समाप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन या खनिज की कमी का उपचार पूरक से किया जा रहा है,
तब भी उसे संतुलित भोजन की आवश्यकता बनी रहती है। उपचार पूरा होने के बाद भी शरीर को रोज पोषण भोजन से ही मिलता है, इसलिए पूरक शुरुआत में सहायक हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्वास्थ्य का आधार फिर भी भोजन ही रहता है। रोजमर्रा की थाली में थोड़ा सा बदलाव कई बार बड़े अंतर की शुरुआत बन जाता है। अलग अलग रंगों की सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे, बीज और पर्याप्त जल, ये सभी मिलकर शरीर को वो विविधता देते हैं जो किसी एक गोली में नहीं मिल सकती। प्रकृति ने भोजन को इस तरह बनाया है कि उसमें अनेक उपयोगी तत्व साथ साथ मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक बार बार प्राकृतिक और संतुलित भोजन पर जोर देते हैं। समय का भी इस पूरी प्रक्रिया में अपना महत्व है। कुछ लोग कुछ ही दिनों में परिणाम चाहते हैं। यदि तुरंत बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे पूरक बदल देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। शरीर इतनी जल्दी निर्णय नहीं बदलता। उसे नई कोशिकाएं बनाने, पुराने भंडार भरने और अपनी सामान्य व्यवस्था को संतुलित करने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए धैर्य, नियमितता और चिकित्सकीय सलाह का पालन इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही जानकारी व्यक्ति को दो बड़ी गलतियों से बचाती है। पहली गलती यह कि हर समस्या का समाधान केवल पूरक मान लिया जाए। दूसरी गलती यह कि पूरकों को पूरी तरह बेकार समझ लिया जाए। आधुनिक विज्ञान इन दोनों के बीच संतुलित रास्ता अपनाता है। जहां कमी सिद्ध हो वहां उचित मात्रा में पूरक उपयोगी है। जहां कमी न हो वहां अनावश्यक सेवन से बचना बेहतर है। यही संतुलित सोच लंबे समय तक स्वास्थ्य की रक्षा करती है। स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव रोज की आदतों पर खड़ी होती है। यदि भोजन पौष्टिक है, नींद पर्याप्त है, शरीर सक्रिय है, तनाव नियंत्रित है और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह भी ली जाती है, तो पूरकों की भूमिका स्पष्ट और सीमित रहती है। वे सहायक बनते हैं, आधार नहीं। इसी समझ के साथ आगे बढ़ने पर यह और स्पष्ट होगा कि किन परिस्थितियों में लोग सबसे अधिक भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी उन्हें किस प्रकार बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। बाजार की चमक अक्सर ये विश्वास दिलाती है कि स्वास्थ्य भी खरीदा जा सकता है। रंगीन डिब्बे, बड़े बड़े दावे और कुछ ही दिनों में बदलाव का वादा सुनकर बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अब उन्हें अपने भोजन या जीवन शैली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच धीरे धीरे सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आधुनिक विज्ञान साफ कहता है कि कोई भी पूरक स्वस्थ भोजन अच्छी नींद और संतुलित दिनचर्या का स्थान नहीं ले सकता। यदि इन आधारों की अनदेखी की जाए तो पूरकों से मिलने वाला लाभ भी सीमित रह सकता है। किसी घर की दीवारों में दरार दिखाई दे तो समझदार व्यक्ति केवल ऊपर से पलस्तर नहीं कराता, वो ये भी देखता है कि कहीं नींव में तो समस्या नहीं है। शरीर के साथ भी यही समझ जरूरी है। यदि बार बार कोई कमी सामने आ रही है तो केवल उसे पूरा करना पर्याप्त नहीं है। यह भी जानना आवश्यक है कि वो कमी बार बार क्यों बन रही है। क्या भोजन संतुलित नहीं है? क्या पाचन ठीक नहीं है? क्या कोई बीमारी पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर रही है? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक उपचार अधूरा रह सकता है। प्राकृतिक भोजन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। एक थाली में रखी दाल, सब्जी, अनाज, दही, फल और सलाद मिलकर शरीर को अनेक प्रकार के पोषक तत्व देते हैं। इनके साथ ऐसे प्राकृतिक घटक भी मिलते हैं जिनका लाभ केवल किसी एक गोली से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि यदि अधिकांश पोषण भोजन से मिल रहा है तो शरीर के लिए ये सबसे स्वाभाविक और बेहतर स्थिति होती है। समय के साथ शरीर की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। बचपन, युवावस्था, गर्भावस्था, बढ़ती उम्र या कुछ विशेष बीमारियों की अवस्था में पोषण की आवश्यकता अलग हो सकती है। ऐसे समय में चिकित्सक यदि पूरक की सलाह देते हैं तो उसका उद्देश्य शरीर की उस विशेष आवश्यकता को पूरा करना होता है। इसलिए पूरक का महत्व परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वो उपयोगी है, जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ केवल आदत या डर के कारण उसका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। आयुर्वेद में बार बार ये कहा गया है कि शरीर की शक्ति केवल खाए हुए भोजन से नहीं बल्कि पचे हुए भोजन से बनती है।
आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि यदि आंतें पोषक तत्वों को सही तरह से ग्रहण नहीं कर पा रही तो केवल मात्रा बढ़ाने से पूरा लाभ नहीं मिलता। इसीलिए कुछ रोगों में पहले पाचन या मूल बीमारी का उपचार किया जाता है और उसके साथ आवश्यक पूरक भी दिए जाते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, शरीर को फिर से संतुलन में लाना। जल्दबाजी भी इस पूरे विषय की एक बड़ी समस्या है। कई लोग कुछ दिनों तक पूरक लेते हैं और तुरंत परिणाम न मिलने पर उन्हें बदल देते हैं। कुछ लोग अलग अलग लोगों की सलाह सुनकर हर महीने नया पूरक शुरू कर देते हैं। शरीर इतनी तेजी से निर्णय नहीं बदलता, उसे समय चाहिए। यदि कमी लंबे समय में बनी है तो उसका सुधार भी धीरे धीरे होगा। इसलिए धैर्य और नियमितता उपचार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना सही पूरक। संतुलित जीवन शैली का प्रभाव किसी भी पूरक से कहीं अधिक व्यापक होता है। पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव को संभालने की क्षमता, समय पर भोजन और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से भरपूर थाली, ये सभी बातें मिलकर शरीर को वो वातावरण देती हैं जिसमें वो स्वयं को बेहतर ढंग से ठीक कर सकता है। यदि ये आधार मजबूत हो तो आवश्यकता पड़ने पर दिया गया पूरक भी अधिक प्रभावी ढंग से अपना काम कर सकता है। एक और भ्रम यह है कि यदि किसी परिचित को किसी पूरक से लाभ हुआ तो वही सबके लिए लाभकारी होगा। ये सोच सही नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उसकी बीमारी अलग हो सकती है, उसकी जांच अलग हो सकती है और उसकी ज़रूरत भी अलग होती है। इसलिए दूसरों के अनुभव से सीख तो ली जा सकती है, लेकिन अपना उपचार उसी के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। सही निर्णय हमेशा व्यक्तिगत स्थिति को देखकर ही लिया जाता है। स्वास्थ्य का सबसे मजबूत आधार समझदारी है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि पूरक कोई चमत्कार नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाने वाला एक सहायक साधन है, तब वह अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगता है। वो पहले भोजन सुधारता है, फिर दिनचर्या पर ध्यान देता है, शरीर के संकेतों को समझता है और आवश्यकता होने पर ही चिकित्सकीय सलाह से पूरक अपनाता है। यही संतुलित सोच लंबे समय तक शरीर का साथ देती है। सच्चाई अक्सर उतनी आकर्षक नहीं होती जितने आकर्षक उसके बारे में फैलाए गए दावे होते हैं। यही बात विटामिन और पूरकों के साथ भी दिखाई देती है। लोगों को यह विश्वास दिलाना आसान है कि एक छोटी सी गोली पूरे शरीर को बदल सकती है, लेकिन शरीर का विज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा है। आधुनिक चिकित्सा बार बार ये स्पष्ट करती है कि किसी भी पूरक का सबसे अच्छा परिणाम तभी मिलता है जब वो सही कारण, सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए। यदि इन तीनों में संतुलन न हो तो अपेक्षित लाभ मिलना कठिन हो सकता है। बरसात का पानी तभी खेत को लाभ देता है जब मिट्टी उसे अपने भीतर समा सके। यदि मिट्टी कठोर हो जाए या पानी बहकर निकल जाए तो वर्षा होने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती। शरीर भी इसी सिद्धांत पर चलता है। केवल पोषक तत्व शरीर में पहुंच जाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही ढंग से पचना, अवशोषित होना और फिर उन अंगों तक पहुंचना भी आवश्यक है जहां उनकी आवश्यकता है। यही कारण है कि पाचन, आंतों का स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन शैली इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की थाली में विविधता जितनी अधिक होगी, शरीर को उतना ही संतुलित पोषण मिलने की संभावना बढ़ेगी। अलग अलग रंगों की सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और बीज मिलकर ऐसे अनेक पोषक तत्व देते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि प्राकृतिक भोजन में केवल विटामिन और खनिज ही नहीं होते, बल्कि अनेक ऐसे जैविक घटक भी होते हैं जिनका संयुक्त प्रभाव शरीर के लिए लाभकारी हो सकता है। यही कारण है कि भोजन को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाती है। कई लोग उपचार पूरा होने के बाद भी अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। कुछ समय तक पूरक लेने से जांच सामान्य आ जाती है, लेकिन भोजन फिर पहले जैसा असंतुलित हो जाता है। फल और सब्जियां कम हो जाती हैं, बाहर का भोजन बढ़ जाता है, नींद बिगड़ जाती है और कुछ महीनों बाद वही कमी फिर सामने आने लगती है। ऐसी स्थिति में समस्या पूरक की नहीं होती, बल्कि उस जीवन शैली की होती है जिसने कमी को दोबारा जन्म दिया। इसलिए स्थायी सुधार केवल उपचार से नहीं बल्कि आदतों में बदलाव से आता है। आयुर्वेद में ये विचार मिलता है कि शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा सही पोषण देना अधिक उपयोगी है,
बजाय इसके कि कभी बहुत अधिक और कभी बिल्कुल नहीं। आधुनिक विज्ञान भी नियमित और संतुलित भोजन की सलाह देता है। यदि शरीर को प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें तो अधिकांश लोगों में सामान्य पोषण बनाए रखना आसान हो सकता है। यही नियमितता भविष्य की अनेक परेशानियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनावश्यक डर भी लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। किसी समाचार, किसी परिचित या किसी प्रचार को देखकर बहुत से लोग स्वयं ही ये मान लेते हैं कि उन्हें किसी विशेष विटामिन की कमी है। इसके बाद वे बिना जांच के पूरक लेना शुरू कर देते हैं। ये तरीका सुरक्षित नहीं माना जाता। सही निर्णय वही है जिसमें पहले लक्षणों का मूल्यांकन हो, आवश्यकता होने पर जांच कराई जाए और फिर योग्य चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार चुना जाए। शरीर के लिए हर पोषक तत्व का अपना महत्व है, लेकिन किसी एक को सबसे बड़ा मान लेना उचित नहीं होगा। यदि केवल विटामिनों पर ध्यान दिया जाए और प्रोटीन की कमी बनी रहे, या केवल लौह लिया जाए लेकिन भोजन में बाकी आवश्यक पोषण न हो, तो शरीर फिर भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य हमेशा संतुलन से बनता है। इसी संतुलन में भोजन, जल, विश्राम, गतिविधि और आवश्यकता पड़ने पर पूरक, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। धैर्य रखने वाले लोग अक्सर लंबे समय में बेहतर परिणाम देखते हैं। वे अपनी दिनचर्या को धीरे धीरे सुधारते हैं, भोजन में विविधता लाते हैं, समय पर सोते हैं, शरीर को सक्रिय रखते हैं और यदि चिकित्सक पूरक की सलाह दे तो उसे नियमित रूप से लेते हैं। ऐसे लोग केवल जांच की रिपोर्ट नहीं सुधारते, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही दृष्टिकोण सबसे अधिक टिकाऊ माना जाता है। समझदारी का अर्थ हर नई बात पर विश्वास कर लेना नहीं, बल्कि सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है। यदि वास्तव में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसका उपचार अवश्य होना चाहिए। यदि कमी नहीं है तो केवल प्रचार या डर के कारण पूरक लेना आवश्यक नहीं है। आधुनिक विज्ञान का यही संतुलित संदेश लोगों को अनावश्यक खर्च, भ्रम और संभावित दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर देता है। वह केवल किसी विज्ञापन, किसी परिचित या किसी चलन के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए। यही सोच उसे अनावश्यक पूरकों से भी बचाती है और जहां उनकी सचमुच आवश्यकता हो वहां सही समय पर उनका लाभ लेने में भी सहायता करती है। एक अनुभवी किसान हर मौसम में एक जैसा बीज नहीं बोता। वो मिट्टी की स्थिति देखता है, मौसम को समझता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है। शरीर के साथ भी यही समझ आवश्यक है। हर व्यक्ति की उम्र, भोजन, बीमारी, पाचन और जीवन शैली अलग होती है, इसलिए सभी लोगों के लिए एक जैसा पूरक या एक जैसी मात्रा सही नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान इसी कारण व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार उपचार करने पर जोर देता है। थाली जितनी प्राकृतिक होगी, शरीर को उतना ही व्यापक पोषण मिलने की संभावना बढ़ेगी। दालें, साबुत अनाज, मौसमी फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे, बीज और पर्याप्त जल मिलकर ऐसा आधार तैयार करते हैं जिसे कोई भी पूरक पूरी तरह नहीं दे सकता। इन खाद्य पदार्थों में केवल विटामिन और खनिज ही नहीं, बल्कि अनेक दूसरे उपयोगी प्राकृतिक घटक भी होते हैं जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को सहारा देते हैं। यही कारण है कि संतुलित भोजन को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाती है। शरीर को समझने का एक और सरल तरीका है उसके संकेतों पर ध्यान देना। यदि लंबे समय तक थकान बनी रहे, बार बार कमजोरी महसूस हो, बाल अधिक झड़ने लगे, त्वचा में असामान्य बदलाव दिखाई दे या चिकित्सक को किसी पोषण संबंधी कमी का संदेह हो, तो स्वयं अनुमान लगाने के बजाय आवश्यक जांच कराना अधिक उचित होता है। सही जानकारी मिलने के बाद लिया गया निर्णय हमेशा अधिक सुरक्षित और अधिक प्रभावी होता है। आयुर्वेद में ये विचार मिलता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर के निर्माण का आधार है। यदि भोजन समय पर लिया जाए, अच्छी तरह चबाकर खाया जाए और पाचन का ध्यान रखा जाए, तो शरीर उसे बेहतर ढंग से ग्रहण कर सकता है।
आधुनिक विज्ञान भी भोजन की गुणवत्ता, नियमितता और पाचन को महत्वपूर्ण मानता है। दोनों दृष्टियां मिलकर ये बताती हैं कि स्वस्थ रहने का रास्ता केवल बाहर से कुछ जोड़ने में नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक क्षमता को सहारा देने में है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पूरक लेते समय अपनी दूसरी आदतों पर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक जागना, पूरे दिन बैठे रहना, तनाव को लगातार बढ़ने देना और भोजन को अनियमित रखना, ये सभी बातें शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। यदि इन आदतों में सुधार न किया जाए तो केवल पूरकों से लंबे समय तक अपेक्षित लाभ मिलना कठिन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन हमेशा कई छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होता है। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का सबसे विश्वसनीय साथी है। यदि कोई कमी कई महीनों में बनी है तो उसे पूरा होने में भी समय लग सकता है। बीच बीच में उपचार बदलना, बिना सलाह के नई गोलियां शुरू करना या कुछ दिनों में परिणाम न मिलने पर निराश हो जाना सही रास्ता नहीं है। शरीर धीरे धीरे बदलता है और उसी गति का सम्मान करना आवश्यक है। समझदारी का अर्थ ये नहीं कि हर नए दावे पर विश्वास कर लिया जाए। सही समझ यह है कि जहां आवश्यकता हो वहां पूरक पूरे विश्वास के साथ लिए जाएं, और जहां आवश्यकता न हो वहां केवल प्रचार या डर के कारण उनका सेवन न किया जाए। यही संतुलन व्यक्ति को अनावश्यक खर्च, संभावित दुष्प्रभावों और भ्रम से बचाता है। जब निर्णय प्रमाण, जांच और विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर लिए जाते हैं तब उपचार भी अधिक सार्थक बनता है। लंबे समय तक किसी विषय को समझने के बाद एक बात धीरे धीरे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। शरीर को स्वस्थ रखने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। यदि ऐसा होता तो केवल एक गोली खाकर हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रह सकता था। वास्तविकता इससे अलग है। शरीर हर दिन हमारे भोजन, हमारी आदतों, हमारी नींद और हमारी दिनचर्या का परिणाम बनता है। पूरक इस पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं बन सकते। यही वो अंतर है जिसे समझ लेना सबसे आवश्यक है। एक दीपक तभी देर तक जलता है जब उसमें तेल भी हो और बाती भी सही हो। केवल बाती बदल देने से दीपक लंबे समय तक नहीं जलता। शरीर भी इसी सिद्धांत पर चलता है। यदि केवल पूरक लिए जाएं और भोजन पहले जैसा ही असंतुलित रहे तो सुधार अधूरा रह सकता है। दूसरी ओर यदि भोजन अच्छा हो, जीवन शैली संतुलित हो और जहां आवश्यकता हो वहां चिकित्सकीय सलाह के अनुसार पूरक भी जोड़े जाएं तो दोनों मिलकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आधुनिक विज्ञान इसी संतुलन की बात करता है। रोज की थाली किसी दवा की दुकान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। घर में बनने वाली दाल, ताजी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे, बीज और पर्याप्त जल शरीर को ऐसे अनेक पोषक तत्व देते हैं जिन्हें कोई एक गोली पूरी तरह नहीं दे सकती। भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि वह शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं को भी सहारा देता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि यदि भोजन सुधर जाए तो कई लोगों के लिए यह सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। समय पर की गई जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सही उपचार। यदि शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है, लगातार थकान बनी हुई है, कमजोरी दूर नहीं हो रही या किसी विशेष कमी का संदेह है, तो अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना अधिक समझदारी है। जांच से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में किस पोषक तत्व की कमी है, कमी कितनी है और क्या उसके पीछे कोई दूसरी चिकित्सकीय स्थिति भी है। इसी जानकारी के आधार पर उपचार अधिक सटीक बनता है। आयुर्वेद का एक सरल संदेश आज भी उतना ही उपयोगी है कि शरीर को रोज सही आहार, सही दिनचर्या और अच्छा पाचन चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी भोजन, नींद, शारीरिक गतिविधि और मानसिक संतुलन को अच्छे स्वास्थ्य का आधार मानता है। दोनों अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि शरीर को ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो अपनी स्वाभाविक क्षमता से काम कर सके। बिना आवश्यकता के पूरक लेते रहना भी उतना ही उचित नहीं जितना आवश्यकता होने पर उन्हें बिल्कुल न लेना। यदि चिकित्सक ने किसी जांच के आधार पर पूरक की सलाह दी है तो उसे नियमित रूप से लेना लाभकारी हो सकता है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो केवल दूसरों को देखकर या प्रचार से प्रभावित होकर उन्हें शुरू कर देना उचित नहीं माना जाता।
सही निर्णय हमेशा व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे बदलाव सबसे लंबे समय तक साथ रहते हैं। समय पर भोजन करना, पर्याप्त जल पीना, रोज थोड़ा चलना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव को कम करने की कोशिश करना और प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता देना, ये आदतें धीरे धीरे शरीर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जब इन आदतों के साथ आवश्यकता होने पर सही पूरक भी जुड़ते हैं, तब उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। अनुभव यही बताता है कि जो लोग केवल दवा पर भरोसा करते हैं, वे कई बार मूल कारण को भूल जाते हैं। जो लोग केवल भोजन पर भरोसा करते हैं, वे भी कुछ परिस्थितियों में आवश्यक उपचार से वंचित रह सकते हैं। सबसे सही रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन का है। जहां भोजन पर्याप्त हो, वहां वही सबसे बड़ा आधार है। जहां कमी सिद्ध हो, वहां चिकित्सकीय सलाह से पूरक उस कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब पूरी तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है। पूरकों को लेकर फैले अधिकांश भ्रम केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उन्हें या तो चमत्कार मान लिया जाता है या पूरी तरह अनावश्यक समझ लिया जाता है। आधुनिक विज्ञान इन दोनों धारणाओं से अलग खड़ा होकर यह बताता है कि पूरक एक उपयोगी साधन है, लेकिन उनका सही स्थान तभी है जब वे संतुलित भोजन, स्वस्थ जीवन शैली और उचित चिकित्सकीय मार्गदर्शन के साथ जुड़े हों। यहीं से ये समझ और मजबूत होने लगती है कि स्वस्थ रहने का सबसे विश्वसनीय रास्ता किसी एक डिब्बे, किसी एक गोली या किसी एक दावे में नहीं छिपा है। वह उन छोटे छोटे सही निर्णयों में छिपा है जिन्हें हम हर दिन अपने भोजन, अपनी आदतों और अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से चुनते हैं। यही विचार पूरी चर्चा को उसके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बोध की ओर ले जाता है। किसी भी लंबे अनुभव का सबसे मूल्यवान हिस्सा उसका अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि वह समझ होती है जो धीरे धीरे भीतर उतर जाती है। विटामिन और पूरकों के विषय में भी यही बात लागू होती है। अब तक की पूरी चर्चा एक ही दिशा में ले जाती है कि शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे भरोसेमंद आधार कोई चमत्कारी गोली नहीं, बल्कि संतुलित जीवन है। आधुनिक विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है कि जहां वास्तविक कमी हो, वहां सही पूरक उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जहां ऐसी आवश्यकता न हो, वहां केवल आदत, प्रचार या डर के कारण उनका सेवन उचित नहीं माना जाता। एक विशाल वृक्ष वर्षों तक इसलिए मजबूत खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें हर दिन मिट्टी से पोषण लेती रहती हैं। यदि कोई केवल उसकी पत्तियों पर पानी छिड़कता रहे और जड़ों की उपेक्षा करे, तो उसकी हरियाली अधिक समय तक नहीं टिकेगी। शरीर भी इसी नियम से चलता है। भोजन उसकी जड़ है, पाचन उसकी शक्ति है, विश्राम उसकी मरम्मत है और नियमित दिनचर्या उसका संतुलन है। पूरक उस समय सहायक बनते हैं जब इन सब के बीच किसी विशेष पोषक तत्व की कमी सामने आती है, लेकिन वे इन मूल आधारों का स्थान कभी नहीं ले सकते। रोगों से बचाव की सबसे बड़ी शुरुआत रसोई से होती है, दवा की शीशी से नहीं। यदि प्रतिदिन की थाली में विविधता हो, पर्याप्त प्रोटीन हो, मौसमी फल और हरी सब्जियां हों, साबुत अनाज हों, पर्याप्त जल हो और भोजन समय पर लिया जाए, तो शरीर को अधिकांश आवश्यक पोषण स्वाभाविक रूप से मिलता रहता है। यही कारण है कि आधुनिक पोषण विज्ञान बार बार प्राकृतिक और संतुलित भोजन को सबसे पहली आवश्यकता मानता है। पूरक तभी जोड़े जाते हैं जब केवल भोजन किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त न हो। चिकित्सकीय सलाह का महत्व इसी कारण सबसे अधिक है। शरीर के संकेत कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। लगातार थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, त्वचा में बदलाव या दूसरी शिकायतें केवल विटामिन की कमी के कारण ही हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए सही जांच के बिना स्वयं उपचार शुरू कर देना कई बार वास्तविक समस्या को पहचानने में देर कर सकता है। जब कारण स्पष्ट होता है, तभी उपचार भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें एक समान शिक्षा देते हैं कि स्वास्थ्य किसी एक उपाय का परिणाम नहीं होता। अच्छा भोजन, सही पाचन, पर्याप्त विश्राम, नियमित शारीरिक गतिविधि, मानसिक संतुलन और आवश्यकता होने पर उचित उपचार, ये सभी मिलकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं।
यदि इनमें से किसी एक को अत्यधिक महत्व देकर बाकी बातों की उपेक्षा की जाए तो संतुलन बिगड़ सकता है। यही संतुलन अच्छे स्वास्थ्य का वास्तविक आधार है। धैर्य इस पूरी यात्रा का सबसे शांत शिक्षक है। यदि वर्षों से बनी कोई कमी कुछ सप्ताह में पूरी हो जाए तो यह अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसा होना आवश्यक नहीं। शरीर अपनी गति से बदलता है, वो धीरे धीरे अपने भंडार भरता है, नई कोशिकाएं बनाता है और स्वयं को संतुलित करता है। इसलिए उपचार के दौरान नियमितता बनाए रखना, चिकित्सकीय सलाह का पालन करना और बार बार स्वयं निर्णय बदलने से बचना अधिक लाभकारी होता है। आज के समय में जानकारी बहुत है, लेकिन सही जानकारी चुनना सबसे बड़ी समझ है। हर प्रचार, हर सामाजिक माध्यम या हर सलाह वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं होती। इसलिए किसी भी पूरक को शुरू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसकी आवश्यकता वास्तव में है भी या नहीं। यही सावधानी व्यक्ति को अनावश्यक खर्च, भ्रम और संभावित दुष्प्रभावों से बचाती है। सही जानकारी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे अच्छी साथी होती है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि स्वास्थ्य किसी एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि हर दिन की आदतों का परिणाम है। जो भोजन आज चुना जाता है, जो नींद आज पूरी की जाती है, जो चलना फिरना आज किया जाता है और जो समझदारी आज अपनाई जाती है, वही आने वाले वर्षों के स्वास्थ्य की नींव बनती है। पूरक इस यात्रा में आवश्यक होने पर सहायक बन सकते हैं, लेकिन पूरी यात्रा का भार वे अकेले नहीं उठा सकते। यही इस पूरे विषय का सार है। यदि शरीर में किसी विटामिन या खनिज की कमी सिद्ध हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह के अनुसार उचित पूरक लेना समझदारी है। यदि ऐसी कमी नहीं है तो सबसे पहले भोजन, दिनचर्या और जीवन शैली को सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। जब विज्ञान, संतुलित सोच और सही आदतें एक साथ चलती हैं, तब स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी स्थिर शक्ति बन जाता है जो जीवन के हर दिन शरीर और मन दोनों को सहारा देती है।